Hello and good morning all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha Academy and we are at the lecture 3 part 5 और हम लोग पढ़ रहे हैं एटीट्यूड के बारे में and today we'll learn something new about attitude and what we are learning in this chapter is influence of attitude and its relations with thought and behavior. तो attitude हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसका रिलेशन क्या है, हम क्या एटीट्यूड और बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एटीट्यूड के बेस पे, एंड स्टेप्स टू एनहेंस कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो लेट्स बिगिन. तो एटीट्यूड है क्या, बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ जो आपको एग्जाम में लिखनी है. एन एटीट्यूड इज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज टुवर्ड्स सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स, इवेंट्स एंड सिंबल्स. तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है और ये सब क्या है, एटीट्यूड के डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या है, एक प्री डिस्पोजिशन है ना भाई. हम पहले से ही बना के, मैंने जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक आदमी के बारे में किसी ने आपको बुराई कर दिया, आप उस व्यक्ति से कभी मिले भी नहीं है, फिर भी यू विल हैव अ नेगेटिव इमोशन अबाउट हिम और नेगेटिव एटीट्यूड towards him, and when you meet him that attitude will influence your behavior. So there are determinants of attitude which forms attitude and that attitude is reflected in behavior. ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखना. ठीक है, since attitude also includes predisposition to have in certain ways, therefore our attitude can be regarded as the predictor of our behavior relation to attitude object. ठीक है, तो इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक हीन भावना थी, तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि आप जब इससे मिलोगे तो आपके मन में एक नेगेटिव बायस रहेगी? हाँ, कर सकते थे. तो आपने क्या किया, आपने एटीट्यूड को यूज़ करके बिहेवियर प्रेडिक्ट किया. बट आगे हम एक स्टडी देखेंगे जिसमें कि ये दिखाया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो कि एटीट्यूड हमेशा बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाए. फिलहाल एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को टू टाइप से, पॉजिटिव वे में एंड नेगेटिव वे में. एग्जाम्पल पॉजिटिव वे में कि अगर किसी सोसाइटी में रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो यंग पीपल है शोज डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ ओल्डर पीपल. जैसे कुछ आप सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ बच्चे बड़ों के जैसे ही बड़े दिखते हैं पैर छूते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, एक एटीट्यूड दिखाता है यंगर जनरेशन का टुवर्ड्स द एल्डर पीपल दैट दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कमिटमेंट एंड ओवरकमिंग डिफरेंट सिचुएशंस इज रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन ए क्रिटिकल सिचुएशन. उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे गांधी जी. अगर गांधी जी में ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता ना तो वो इतने लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाते. ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही था, उन्होंने रिपीटेड फेलियर के बाद हमें आज़ादी दिलाई, क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या था, हमेशा पॉजिटिव था. वो एडवर्सिटी से कभी डरे नहीं, कभी चुनौतियों से हारे नहीं. देन नेगेटिव वेज क्या है कि आपको जो है नेगेटिव वेज में वो इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को. आपका जो इन्फीरियर एटीट्यूड है, अंदर से कभी कभार हीन भावना रहती है या कंपटीशन की, नेगेटिव कंपटीशन की भावना रहती है, वो आपके बिहेवियर में दिख जाती है. जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स कमिटिंग इलीगल एक्टिविटीज है, बॉल टेपरिंग. आप देखेंगे स्पोर्ट्स में कई बार ड्रग्स लेते हैं एथलीट्स, है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव. एग्जाम में चीटिंग करना, ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड. घर में चोरी करना, ये क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड. किसी से बदतमीजी से बात करना, ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड. और वो कहाँ दिखाई देगा, आपका बिहेवियर में. ठीक है, तो दैट इज हाउ द एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. नाउ हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस थॉट्स, ऑफ कोर्स वो भी पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में. ठीक है, अब देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव रहते हैं. जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, सीडीएस, ओटीए, एनडीए, सीएपीएफ, आईएएस, जो नेगेटिव लोग हैं बोलेंगे यार पेपर बहुत टफ आया था, मेरा तो कभी नहीं होगा. वो रोते ही रहते हैं. कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रोते ही रहेंगे, यार मेरा नहीं होगा, इस बार क्या होगा, प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, यार उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ. तो वो क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है. एक सुपर पॉजिटिव रहेंगे, भाई तेरे भाई का तो होना ही होना है, इस बार तेरे भाई का सिलेक्शन पक्का है. अपने बेंच के आगे AIR1 भी लिख लेते हैं. ठीक है, कई लोग, तो वो क्या है, सुपर पॉजिटिव है. ठीक है, और कुछ रियलिस्टिक होते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम अपनी मेहनत करेंगे, देखते हैं क्या होता है, हार या जीत तो पार्ट है लाइफ का. तो आपको रियलिस्टिक रहना है, ज़्यादा सुपर पॉजिटिव भी होना है और नेगेटिव तो होना ही नहीं है. ठीक है,
तो पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल हमारे बहुत बड़े नेल्सन मंडेला जी हैं। उन्होंने क्या बोला, अगर आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने के लिए अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप जीत गए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कैसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कभी बार आप लो फील करते हैं, यही नेगेटिव थॉट जो है कारण है बैड मेंटल हेल्थ का, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं लगातार अपने आप को, आप किसी हीन भावना से गुजर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है और सबको होती है, बट उसको फाइट बैक करना है। मैं ये कहूँ कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं तो गलत बात होगी, बट आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट आपको उसको फाइट बैक कैसे करना, हेल्प कौन करेगा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल थे नेल्सन मंडेला जी, इतने सालों तक जेल में रहे। उनसे इनफैक्ट मैं अगर राइटली रिमेंबर करूँ तो एक बार उनसे पूछा गया कि सर आप इन बार्स के पीछे हैं तब भी आप इतने फिट हैं, आप कैसे हैं? बोलते हैं मेरी बॉडी इन बार्स के पीछे है, इंटेलेक्चुअली तो मैं फ्री हूँ, मेरा माइंड जो है वो फ्री है। तो वो क्या था, उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि नहीं यार। उसके बाद वो देश के बाहर निकले, जीते और देश के प्रधानमंत्री बने, प्रेसिडेंट बने, सॉरी। तो ये क्या है, ये एक एटीट्यूड ही तो है कि उनके इतने साल जेल रहने के बावजूद वो हारे नहीं और अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। और नेगेटिव एटीट्यूड कैसा है, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे डिक्लाइनिंग चाइल्ड रेशियो, जो कि अब इम्प्रूव हुआ है। तो जो इम्प्रूव हुआ है वो लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड, जो डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडाइज था फीमेल चाइल्ड के प्रति, वो लोगों में कम हो रहा है। और वो कम हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है गर्ल चाइल्ड को लेकर कि नहीं भाई, लड़कियां जो है लड़कों से किसी भी क्षेत्र में या किसी भी काम में कम नहीं है, वो उतनी काम में उतनी निपुण है जितने लड़के हैं। तो ये क्या है, वो नेगेटिव एटीट्यूड दूर हो रहा है। तो एटीट्यूड क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का, एंड इट इज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ थॉट, बिहेवियर एंड इमोशन। देयर इज अ नीड फॉर बेटर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। भाई कैसे आएगा, अब हमने आपको कैसे बताया एटीट्यूड कैसे फॉर्म हो रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आप किस लोगों से मिल रहे हो, आप सोशल मीडिया पर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जब ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो ऑफकोर्स सी बात है जो आपके अंदर एटीट्यूड बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। आपकी जो एजुकेशन होगी वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी। ठीक है, आपको लाइवलीहुड के लिए कमाना है, लेकिन आप अनएथिकली तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो भी तो सही नहीं है। तो वैल्यू, ये वो चीज़ कैसे दूर होगी, वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से दूर होगी। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जैसे फेयरनेस क्रीम का एग्जांपल लूँ अगर मैं, अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अलग बात है, बट उन्हें खुद ही पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि, और वैसे भी काले गोरे का क्या भेदभाव करना, चलो कर भी लिया आपने, आपके मन में है कि मुझे गोरा होना है तो, लेकिन ये क्या बोलते हैं आप गोरा कर देंगे, ऐसा इन्हें खुद पता है कि यार ऐसा खुद ही पॉसिबल नहीं है ना, फिर भी ये लोग उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते रहते, तो ये क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, दस to fight this unethical practices we need better social system and better education system which is based more on values। ठीक है, रिलेशन क्या है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, क्या एटीट्यूड बिहेवियर को, देखो एटीट्यूड और बिहेवियर हमने बताया रिलेटेड तो है, लेकिन क्या एटीट्यूड बिहेवियर हमेशा बिहेवियर को डिटरमाइन कर पाएगा? तो एक ला पियरे की स्टडी है, बहुत अच्छी स्टडी है। ला पियरे क्या किया, उन्होंने एक चाइनीज़ कपल को पकड़ा और उनके साथ वो यूएसए में घूमे। अब यूएसए में क्या है, थोड़ा चाइनीज़ की डिसलाइकिंग चल रही थी। ठीक है, एंटी ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड था अमेरिकन्स में। उन्होंने क्या पाया कि जिन जिन होटल में वो खुद गए, फिजिकली विजिट किया, उनमें से सिर्फ एक होटल ऐसा था जिन्होंने चाइनीज़ कपल को रखने से मना किया, बाकी सब ने उन्हें वेलकम किया एंड दे वर वेरी पोलाइट विद दी कपल्स। बट कुछ होटल्स को उन्होंने लगभग 128 होटल्स या इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने लेटर लिखा कि क्या वो चाइनीज़ गेस्ट को वेलकम करेंगे, तो उनमें से 90% लोगों ने मना कर दिया। तो ये क्या दिखाता है कि एटीट्यूड तो एंटी ओरिएंटलिस्ट है, बट वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे गए, खैर सेम होटल नहीं थे, लेकिन मान लिया लोग तो सेम ही थे या थॉट प्रोसेस तो सेम ही था। यहाँ पे 91% लोगों ने मना कर दिया, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ने मना किया। तो ये क्या है कि एटीट्यूड तो एंटी ओरिएंटलिस्ट है, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बिहेवियर में। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि एटीट्यूड बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि cognitive and affective components of attitudes are not necessarily expressed in behavior, and this can be seen by the LaPierre study. According to some experts, it depends on the strength of the attitude health. अभी हम देखेंगे आगे कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस कहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि आप बिहेवियर एटीट्यूड से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। उसके भी कुछ क्या बोलते हैं मानक है या कुछ सिस्टम है कि जिन चीज़ पे आप जब उस चीज़ को कर लेंगे तो शायद आप बेटर तरीके से बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड।
ठीक है। तो व्हेन डज एटीट्यूड प्रिडिक्ट बिहेवियर, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो सेम ही चीज़ है बट पहले इसको समझ लो आप। रिसर्चर्स ने क्या देखा, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि पीपल आर मोर लाइकली टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड्स अंडर सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी कि एटीट्यूड आर अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हेन वन एक्सपर्ट्स आर फेवरेबल आउटकम। मतलब जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन जिस व्यक्ति है, अगर उसने ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस की हुई है या उसको एक पॉजिटिव आउटकम, फेवरेबल आउटकम का उम्मीद है कि जो आउटकम आएगा वो फेवरेबल होगा, उसके हित में होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको एटीट्यूड बिहेवियर में बदलता दिखे। व्हेन वन स्टैंड्स टू विन और लूज समथिंग ड्यू टू इशू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एटीट्यूड जो है बिहेवियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा एटीट्यूड का बिहेवियर में। व्हेन सिचुएशनल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एटीट्यूड्स आर वीक, ठीक है। जब मान लिया आप ये सिस्टम है, आप इंडिविजुअल है, सिस्टम आपको पूरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, जब ये सिस्टम ही वीक हो जाएगा और या आप पूरे सिस्टम को हटा देंगे ना, इसको न्यूट्रल कर देंगे और आपका सिर्फ एटीट्यूड रह जाएगा, तब वहाँ बेटर रिफ्लेक्शन आएगा। देखो ये सब जो है बड़ी यूटोपियन वो है, ये रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कि जो एक्सटर्नल कंडीशन अगर हम वो हटा दें तो आपके जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर में दिखाई देंगे बेटर तरीके से। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ देम एंड व्हेन वी आर स्ट्रांगली हेल्ड, तो एटीट्यूड को जब आप अपने अवेयर होंगे कि हाँ भाई मुझे झूठ नहीं बोलना है, या आप उसको स्ट्रांगली बोल दें कि हाँ भाई सच्चाई मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो भी जो है एटीट्यूड बिहेवियर में अच्छी तरह प्रिडिक्ट होगा। आवर बिहेवियर एंड आर एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स डिफर बिकॉज बोथ आर सब्जेक्ट टू अदर इन्फ्लुएंस। जब ये इन्फ्लुएंस लगने, हमने क्या बोला, अगर आप इन्फ्लुएंस उठाते तो बेटर तरीके से आ जाएगा, बट जब ये इन्फ्लुएंस रहेंगे आप पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका, अभी हमने देखा ना ला पियरे की स्टडी में क्या हुआ, जब उन्होंने लेटर लिख के तो उन्होंने मना कर दिया, बट जब वो पहुँचे वहाँ पे कुछ लोगों से पहुँचे तो सिर्फ बहुत कम लोगों ने मना कर पाया, इनफैक्ट एक ही लोगों ने मना किया। कुछ और पैरामीटर है जिसपे कि डिपेंड करता है कि एटीट्यूड बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाएगा या नहीं, ठीक है। फर्स्ट उनमें से कि स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड का स्ट्रेंथ कैसा है, आप उसमें कितना बिलीव करते हैं। हाई एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी के लिए एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये वर्ड आप याद रखना कि एटीट्यूड बिहेवियर के साथ कितना कंसिस्टेंट है, कि वो कितनी मैनिफेस्ट कर पा रहा है, ठीक है। ये जानने के लिए आपको बहुत क्लियर एंड स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके जो आपको एटीट्यूड है, जैसे मैंने बोला कि मुझे झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसमें आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है उसमें, आपकी उस एटीट्यूड में जान है, आपका उसमें बिलीफ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो आपके बिहेवियर में दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन पर्सनल इम्प्लीकेशन formed through direct experience, highly embedded attitudes that is they are tied to other beliefs that people hold, ठीक है। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड। देखो स्ट्रेंथ होगा कि कितने आपके बिलीफ में, कितने आपके उस एटीट्यूड में जान है। स्टेबिलिटी में होगा कि आप उसको, ठीक है भाई जान तो है, लेकिन कितनी देर तक आप उसको होल्ड कर पा रहे हो, वो आपकी स्टेबिलिटी हो गई। कितनी जगह आप उसको दिखा पा रहे हो, वो आपकी स्टेबिलिटी हो गई। लंबे समय तक होल्ड किया हुआ है कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं तो झूठ बोलूँगा ही नहीं, तो ये क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड होगी। देन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि जब मेमोरी इन्फ्लुएंस बिहेवियर मोर स्ट्रांगली, ठीक है, जब आप उसको बार बार मैनिफेस्ट हो। मान लिया आपके जीवन में एक इवेंट हुआ, फिर 10 दिन बाद फिर एक इवेंट हुआ, फिर 20 दिन बाद फिर एक इवेंट हुआ, ये सेम इवेंट्स थे और जो आपने एटीट्यूड इन इवेंट्स में दिखाया वो सेम दिखाया, ठीक है। आपकी मेमोरी ने सेम एटीट्यूड दिया आपको वहाँ पे, ठीक है, निकाल के दिया प्रोडक्ट के रूप में, तो क्या हुआ, इसकी आपके एटीट्यूड की क्या एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। आप जो है लंबे, मतलब वही आपका एटीट्यूड है तो वो आपके हमेशा आपके बिहेवियर में ज़्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट भी करेगा। फिर है सेलियंस ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। सेलियंस का मतलब होता है कि प्रोमिनेंट क्या है, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर अच्छाई और सच्चाई दोनों हो, लेकिन आपकी सच्चाई ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखती हो आपकी अच्छाई से, ठीक है। तो ज़्यादा सेलियंट एटीट्यूड कौन सा हो गया, आपकी सच्चाई। तो इन मोस्ट सिचुएशंस सेवरल डिफरेंट एटीट्यूड्स मे बी रिलेवेंट टू बिहेवियर, क्योंकि एक टाइम पे कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही, जब आप किसी से मिल रहे होते हैं तब आप ह्यूमिलिटी भी शो कर रहे होते हैं, आप ऑनेस्टी भी शो कर रहे होते हैं, आप फेथफुलनेस भी शो कर रहे होते हैं, आप अपना कंपैशन भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे जब आप
किसी से बात कर रहे होते हैं, जो बिहेवियर होता है उसको बहुत सारे एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जब चेंज होता रहेगा तो अलग अलग प्रोमिनेंट एटीट्यूड आते रहेंगे बाहर। तो जो भी आपके सेलिएंट एटीट्यूड्स हैं जो ज़्यादा दिख रहे हैं वो आपके बिहेवियर में दिखने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, रादर देन अगर आपके कोई वीक एटीट्यूड है। देन अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव पार्ट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एटीट्यूड, ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अफेक्टिव वही, कॉग्निटिव तो आपका ब्रेन हो गया, नॉलेज वाला पार्ट, और अफेक्टिव क्या हो गया, अफेक्टिव आपका इमोशन वाला पार्ट हो गया, फीलिंग्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और हमने यही पढ़ा था कि जब कॉग्निटिव वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अफेक्टिव वाले से, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं क्योंकि आप कंट्रोल कर पाते हैं। दस मेकिंग द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड मोर सेलिएंट इंक्रीजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट ओवर बिहेवियर। जब आपका एटीट्यूड में अगर अफेक्टिव कंपोनेंट, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा आप फीलिंग वाले व्यक्ति हैं, तो वो आपके बिहेवियर में भी वही दिखेगा। अगर आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो आपके बिहेवियर में वही दिखेगा। अगर आप दिमाग से सोचते हैं, आप हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, तो वो आपके बिहेवियर में दिख जाएगा। तो अगर आपका अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट वो बिहेवियर में भी दिखेगा, और अगर आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपका बिहेवियर में दिखेगा। However, when the cognitive and affective component of an attitude are consistent with each other, it does not matter which is more salient, ठीक है। बल्कि देखो नॉर्मल सिचुएशन में दोनों ही होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, और यही दोनों जो है बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हमें दलाई लामा जी को याद करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि दलाई लामा जी ही थे जिन्होंने कहा था दैट इफ़ यू कैन कल्टिवेट द राइट एटीट्यूड, योर एनिमीज आर योर best spiritual teachers, because their presence provides you with the opportunity to enhance and develop tolerance, patience and understanding. Our attitude is what influences all our actions, and it is only the right attitude which gets us good results. तो हमें राइट एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब आपका राइट एटीट्यूड होगा तो जो आपकी जिन्हें आप दुश्मन समझते हो वो आपके बेस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स होंगे, क्योंकि वो आपको टॉलरेंस, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, और वहीं से आपका राइट एटीट्यूड डेवलप होगा जो आपको गुड रिजल्ट्स देगा। तो क्या बिहेवियर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये लापियरी की स्टडी में देख चुके हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है। वो भी हमने कंडीशन देख ली कि कब कब ऐसा होगा कि बिहेवियर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, या बिहेवियर विल बी अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं तो एकदम सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, उनके सामने आपको बोलना ही नहीं है। दस इन जनरल बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू ऑब्जर्व अ पर्सन, कोई आदमी आपको दिखे मैकडॉनल्ड्स में बार बार जाता हुआ, तो आपको अंदर क्या एटीट्यूड या क्या परसेप्शन होगा उसके लिए कि वो जंक फूड बहुत खाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पीपल हाइड देयर एटीट्यूड, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो कई बार लोग हाइड करते हैं अपना एटीट्यूड, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं अपनी अच्छाई हर जगह क्यों दिखाऊं, मैं उसको ढिंडोरा क्यों बिटूं? तो मैं कई बार उसको अपने भीतर ही रखने की कोशिश करता हूँ, अपने अंदर ही रखने की कोशिश करता हूँ। आई कीप इट टू माई सेल्फ। क्या रीजंस है एटीट्यूड हाइड करने की? यूटिलिटीज, कई बार आपको सर्वाइवल, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। फियर फैक्टर्स होते हैं कि यार मैंने अगर ज़्यादा ही अच्छा मैं वहाँ बना तो हो सकता है कि मेरे को पेल दें वहाँ के लोग, है ना। ज़्यादा लिबरल बना तो हो सकता है वो मॉब मेरे पे ही चढ़ जाए, ठीक है। 10 एंड एबिलिटी टू हाइड, ठीक है। एग्जाम्पल हो जैसे टैक्स इवेजन बाय नीरव मोदी, विजय माल्या, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एटीट्यूड, जो नेगेटिव एटीट्यूड था, वो हाइड करके रखा। उनकी एबिलिटी थी हाइड करने की, जिसके कारण उन्होंने टैक्स इवेजन कर पाए और देश से बाहर चले गए। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। देन प्रिडिक्टेबिलिटी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्ट करना हर बार तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ह्यूमन सिचुएशन जो है, ह्यूमन नेचर जो है कॉम्प्लेक्स है। बट कई बार आप कुछ कौन सी सिचुएशन है कई बार आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, ठीक है। बट अगर हो सकता है ऐसा कई बार हो कि आप बिहेवियर प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हो एटीट्यूड से, तो आप क्या कर सकते हो कि एक आप सिचुएशन बना सकते हो, एक इनफॉर्मल सिचुएशन बना सकते हो अगेंस्ट अ जनरल सिचुएशन। आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, आप सिंबल्स या किसी और चीज़ का सहारा ले सकते हो। भाई आपने मतलब अगर बोलते हैं ना कान सीधा नहीं पकड़े यार, तो मतलब घुमा के पकड़ लो उसको, है ना। तो वही बात है यहाँ पे भी कि आप जो है सीधे सीधा आपका काम नहीं हो रहा है, आप कुछ और तरीके से उस काम को जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ये जानना है कि एक आदमी फास्ट फूड खाता है या नहीं खाता है, तो आप उसे पता लग रहा है, आपने उससे पूछा, उसने मना कर दिया, लेकिन जब आप उसको
चाउमीन के ठेले पे लगे तो चाउमीन को लगातार घूरे जा रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा, तो आपको पता लग जाएगा नहीं भाई इसको तो फास्ट फूड पसंद है। तो वो हाइड कर रहा था अपना एटीट्यूड, लेकिन आपने क्या किया, एक सिचुएशन क्रिएट करी जिससे कि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आया और उसने वो रिवील कर दिया। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर है और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर यूटिलाइजेशन बाय पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये कई बार इस्तेमाल होता है और कई बार ये सक्सेसफुल होता है, कई बार ये सक्सेसफुल नहीं होता है। स्टिल इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है और हमेशा ये पता लगा पाना है कि एटीट्यूड से कौन सा बिहेवियर आएगा वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, व्हाट आर द स्टेप्स टू एनहांस कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, कि जितना ज़्यादा अच्छा कोरिलेशन होगा उतना ज़्यादा हमें पता लगेगा कि क्योंकि एटीट्यूड से मोस्टली प्री डिस्पोजिशन होता है, उससे हमें अगले बंदे का बिहेवियर पता लग जाएगा। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करें। ठीक है, एटीट्यूड लिटरेसी, लर्न व्हाट एटीट्यूड्स आर, आइडेंटिफाई गुड एंड बैड एटीट्यूड्स। ठीक है, जब आपको पता होगा ना कि सही क्या है गलत क्या है, तो आप ज़्यादा चांस है कि आप सही करेंगे। तो जब 4 लोग आपको देख लेंगे कि ये बंदा सही करता है, तो उनके दिमाग में आपके मन में आ जाएगा, आपके बिहेवियर को लेके ये कहानी आ जाएगी कि नहीं ये कुछ भी सिचुएशन हो ये बंदा सही करेगा, ये बंदा एथिकल है। ठीक है, ऐसे ही तो रतन टाटा जी या नारायण मूर्ति जी को क्यों बोलते हैं कि वो एथिकल बिजनेसमैन है। ठीक है, या वो कंपैशनेट कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव शोन देयर एथिकलनेस। कोई भी सिचुएशन थी, बहुत शेयर ऊपर थे या नीचे थे, उन्होंने अपना जो बैलेंस था वो कभी नहीं खोया। देन कनेक्टिंग विद द कंसेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड होल्डिंग अ पर्टिकुलर एटीट्यूड। तभी क्या होगा, आपका कोरिलेशन अच्छा होगा एटीट्यूड से, क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर में अगर कोरिलेशन नहीं है और दोनों, आपका एटीट्यूड कुछ और है और आपका बिहेवियर कुछ और है ना, तो वो आपके लिए ही सही नहीं है और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी सही नहीं है। तो बेटर है कि एटीट्यूड और बिहेवियर आपके कोरिलेटेड हो। तो आप अपना EI बढ़ाएं, EQ बढ़ाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें। ठीक है, अपने कंसाइन से पूछें यार देखो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आप कोई गलत काम करके अगर जब आप रात को सोए तो आप सोच रहे हो यार ये मैंने गलत किया है, मैंने उस व्यक्ति से गलत तरीके से बात करी, या मैंने उसके साथ गलत किया या उसे धोखा दिया। ठीक है, ट्राई डेवलपिंग वैल्यूज़ लाइक इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये चीज़ें आप डेवलप करें, आप डिस्कवर करें वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ, सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। है ना, आपको हताश नहीं होना है। कई बार क्या हुआ, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हताश होकर बैठ गए, आप उल्टी सीधी चीज़ें करने लगे। ऐसा नहीं है, आपको जो आपकी हार है या आप जो चीज़ में आप फेलियर देख रहे हैं आप उसको पॉजिटिवली देखें, आप उसको ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी देखें। एंड सीइंग क्रिटिसिज्म एज अ फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव एक्सीलेंस। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का जनरेशन होगा जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा और देयर विल बी अ बेटर कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। That's all in this lecture. Thank you very much for watching. Till then, take care, keep smiling, keep healthy. Bye bye.